हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिक जो फिजिक्स में ट्रिक पढ़ रहे थे। तो कल एक कैपेसिटर का क्वेश्चन था जो 2024 नीट में पूछा गया था। आज हम लोग मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज पर चर्चा करेंगे। अब इसमें मैंने बताया था कि ये फिजिक्स की सिमेट्री है और वही फिजिक्स की खूबसूरती हो जाती है। आप देखेंगे ये है मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडी। इसमें ये तीन बॉडी हैं जो एक साथ कनेक्ट हैं स्ट्रिंग के जरिए, और तीनों के मास m1 m2 m3 है और एक फोर्स अप्लाई कर दिया गया है कैपिटल F। तो ये जानना है कि अब जब ये कनेक्ट होंगे तो तीनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो एक ही होगा, ठीक है ना। वो कॉमन एक्सेलरेशन होगा और उस एक्सेलरेशन को हम लोगों ने मान लिया a। अब जो कंडीशन इसका है सेम कंडीशन इसका भी है। दोनों के लिए सेम ही फार्मूला आपके बनेंगे, आप देखते जाइए कैसे बनेंगे। और सबसे पहले हम जो ट्रिक की बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन जो नीट 2024 में है वो आपका यहाँ पे है। आप देखें ये वाला क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज पर डिपेंड क्वेश्चन है। और हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक कैपिटल A as shown in figure. The mass of block capital A and capital B are 2 and 3 kg respectively. The blocks slide over a frictionless surface. The force exerted by block A on block B is A के द्वारा B पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी बात कर रहा है। यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई दोनों के द्वारा फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये रिएक्शन फोर्स है, उसको हम T से लिखें या फिर R से लिख लेते हैं। तो हमारा जो ट्रिक है उसे समझा जाए। सबसे पहले हम ये यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन निकालने का जो तरीका हमने बताया अभी हम बता रहे हैं आपको। देखिए टोटल फोर्स, जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो अपॉन सम ऑफ द मासेस। ये जो भी जितने भी बॉडीज हैं सबके मास का सम यानी 2 + 3 एंड विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा हमारा ट्रिक है R इज इक्वल टू, हमें R निकालना तो इसके बाद का जो भी बॉडी है जो भी ब्लॉक है उसका मास यानी यहाँ पे 3 है इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 है, इस तरह से आ गया 6 न्यूटन। तो ये 6 न्यूटन का आंसर आपका बन जाता है। तो एकदम शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन है, यही फिजिक्स की खूबसूरती है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें जो नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये कैसे बना ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इसको आप ध्यान से देखें कैसे आया, जो मैंने ट्रिक बनाया था वो कहां से आया। सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के विषय में थोड़ा सा बता देते हैं। ये ब्लॉक है पहला वाला और इसका मास है m1 और इस पर एक फोर्स लगा हुआ है F और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन ऐसे हो रहा है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में T1 फोर्स लगा हुआ है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं कि जो बॉडी है वो अकेले एक बॉडी पर जितने फोर्सेज हैं सबको हम दिखा देते हैं। और उसके बाद देखिए ये फोर्स टुवर्ड्स मोशन along in the direction of motion माइनस फोर्स in the opposite direction of the motion is equal to effective force। तो अब यहाँ देखिए ये मोशन के एलान फोर्स लगा हुआ है माइनस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है एंड दिस इज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स। इफेक्टिव फोर्स क्या है, m1 इसका मास है और a इसका एक्सेलरेशन है। इफेक्टिव फोर्स हो जाएगा m1a। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली
ये दूसरा वाला जो बॉडी है, इसको फ्री बॉडी डायग्राम देखा जाए तो इस पर T1 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर T1 फोर्स लगा हुआ है, यहाँ T2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या होगा, सेकेंड बॉडी के लिए क्या होगा, T1 माइनस T2 एंड इज इक्वल टू M2A। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इसको हम देखें तो इसमें T2 है जो फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इसके अपोजिट में कोई फोर्स नहीं लगा हुआ क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात की जा रही थी। तो ये आपका हो गया M3 इंटू इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इन तीन इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका, ध्यान से देखिए, T1 से T1 कैंसिल हो जाता है, हाँ देखें, ये T1 से T1 कैंसिल हो जाता है और T2 से T2 कैंसिल हो जाता है क्योंकि हम तीनों एक साथ ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास इधर LHS में केवल बचा हुआ है F। बाकी इधर देखिए M1A प्लस M2A प्लस M3, उसमें से एक कॉमन ले लिया तो ये बन गया M1 और प्लस M2 और प्लस M3 इंटू A। ठीक है, अब हमें A अगर फाइंड करना है तो सीधे सीधे A इक्वल टू हो गया F अपान M1 और प्लस M2 और प्लस M3। ठीक है, इस तरह से कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड हो। अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखें, अब T2 सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि इसको निकालना होगा। जब भी T2 को, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे M3 से। M3 का मतलब अगर हमें T2 निकालना है तो T2 से पहले मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो मास है वह मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा ट्रिक है, उसी से फाइंड कर लेंगे। अब अगर हमें T1 फाइंड करना है तो यहाँ से देखें, जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है उसके जरिए T1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं M2A एंड प्लस T2, और T2 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है M3A, अभी आपने देखा था। ठीक है, और फिर इसमें से आपने A को कॉमन ले लिया तो M2 प्लस M3 इंटू A बन जाता है, ये T1 है। तो अब जो मेरा फार्मूला जो ट्रिक है, अगर T1 हमें फाइंड करना है, T1 से पहले जितने भी ब्लॉक हैं उनके मासेस का सम कर लीजिए M2 प्लस M3 और उसमें एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर दिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अगर फिर हमें ये दोनों ही निकालना था तो ये और यही ट्रिक इसमें भी काम करेगा। तो आपने देखा कि उस ट्रिक के जरिए तुरंत ही हमें आंसर मिल गया। इसमें आपका जो क्वेश्चन था ये वाला हमने पहले बता दिया था कि इसमें आंसर आपका हो जाता है सीधे सीधे आंसर आपको पहले बता दिया गया, सॉल्व कर दिया गया। आंसर हो गया था आपका 6 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से और भी ट्रिक्स के पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले दिन, और इसको ध्यान से समझना है कि फिजिक्स मैक्सिमम सिमेट्रिकल होता है और उस सिमेट्री के जरिए बहुत से क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व किए जा सकते हैं।